क्लास 11th। देखो लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी। हमने पढ़ा था जो एरिस्टोटल था जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी वो गैलीलियो के द्वारा पूरी की टोटली सारी की सारी रॉन्ग प्रूफ कर दी गई थी। गैलीलियो ने अपना लॉ दिया था जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व का नियम कहा था। उसके बाद में हमारे पास में इंसान आए न्यूटन, ठीक है। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज थी सभी को ख़त्म कर दिया और इन्होंने 3 लॉज दिए अपने बेसिकली, ठीक है, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जाने गए, ठीक है। और इन तीनों नियम के अनुसार लॉज के अकॉर्डिंग जितनी भी दिक्कत थी मोशन के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी सोल्व हो गई। तो फर्स्ट लॉ तो इन्होंने पूरा गैलीलियो के अकॉर्डिंग ही, जो स्टेटमेंट थी गैलीलियो की लॉ ऑफ इनर्शिया की ही, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे का पूरा लॉ बनाया, पहला लॉ, ठीक है, जो लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाया। और इसी को याद रखने वाली बात है, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहता है कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो रेस्ट के अंदर में है तो वो रेस्ट की ही पोजीशन के ऊपर में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, ठीक है। मान लो ये मेरे पास में कोई एक गेंद है और इसके ऊपर अगर मैं जब तक कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स ना लगाऊं तो ये यहीं रहेगा। जैसे ये अगर ये पेन है मेरे पास में, ये इसी कंडीशन में रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं। अगर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से फोर्स लगा दिया तो इस साइड घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी, इसी को हम क्या नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये। अच्छा, इसके अंदर में इसने क्या भी कहा ही बात कि दूसरी, अगर मान लो कोई एक ऐसी बॉडी है जो मोशन के अंदर में है, ठीक है, कांस्टेंट मोशन के अंदर में है, तो वो भी कांस्टेंट मोशन के अंदर में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी अपोज ना किया जाए, ठीक है। मान लो ये पेन है, इस तरीके से ये इंक्लाइंड है और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये ऐसे चलता ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। कांस्टेंट की बात करते हैं हम जब मेरे पास में कोई भी फ्रिक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट केस। अब अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या कहता है, अब देखो ये सारी की सारी चीज़ें हम 9th के से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा फर्स्ट लॉ को और डेप्थ में पढ़ने के लिए एक चीज़ है, इफ़ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। क्या कहता है ये कि मान लो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेस्ट के अंदर में क्यों है, ठीक है, तो रेस्ट के अंदर में ये इसलिए है कि जो इस साइड से फोर्स लग रहा है, मान लो ये F, और इस साइड से जो फोर्स लग रहा है F, ये F1 ना मान लिया, ये F2 मान लिया, ये दोनों बराबर है, तभी ये क्या है, रेस्ट की कंडीशन में। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में पेन, ये रुका हुआ क्यों है, क्योंकि इस साइड से जो फोर्स लगेगा, इस साइड से जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर से जो लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, सारे के सारे फोर्सेज को अगर मैं जोड़ दूं तो उनका सम क्या आएगा, 0 आएगा, तभी ये यहाँ पे रुका हुआ है। मान लो अगर इधर का फोर्स ज़्यादा होता तो ये इधर चलना स्टार्ट हो जाता, इधर का ज़्यादा होता तो इधर चलना स्टार्ट हो जाता। मान लो इसमें बहुत ज़्यादा वजन होता तो क्या होता, ये कॉपी को चीरते हुए नीचे चला जाता, ठीक है। और बहुत अगर नीचे वाला फोर्स कम होता और ऊपर वाला होता तो ये ऊपर की तरफ में आना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो मतलब कंडीशन क्या है कि कोई भी बॉडी अगर कहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर, रेस्ट के ऊपर कंडीशन के अंदर में है तो वो रेस्ट के अंदर में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर में क्या है, सारे के सारे फोर्स क्या रहेंगे, बराबर लगते रहेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहता है, ए हैवी पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है, 0.50 kg का एक हैवी पार्टिकल है, हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, एक धागे से वो लटका हुआ है, विद द रूफ फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन द पार्टिकल। इस रिंग के द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है वो हमें पता करना है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, ये रेस्ट के अंदर में है, ठीक है। अगर रेस्ट के अंदर में है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जितना फोर्स इसके अंदर में डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब उतना ही फोर्स कितना लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। अब अपवर्ड फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए F1 है और ये मेरे पास में F2 है। तो F1 जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है स्ट्रिंग के द्वारा, ठीक है, यही हमें निकालना है। और F2 किसके द्वारा लग रहा है, नीचे की तरफ में कौन खींचेगा, mg खींचेगा। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे किसी तरीके से mg की वैल्यू पता चल जाए तो इसकी तो मैं निकाल सकता हूँ
ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना mg लगेगा उतना ही मेरे पास में क्या लगा रहा होगा, ये स्ट्रिंग धागा लगा रहा होगा। अदरवाइज मान लो अगर mg ज़्यादा नीचे की तरफ में डाउनवर्ड फोर्स लगा होता तो क्या हो जाता है, ये धागा टूट जाता और ये नीचे चला जाता। और अगर ऊपर का फोर्स ज़्यादा होता तो ऊपर की तरफ में जाता, ठीक है। लेकिन ये ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, मतलब दोनों के दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला जो हमारे पास में फोर्स है mg, दैट इज फोर्स जो है, ठीक है, F2 mg फोर्स है। अब मास क्या है मेरे पास में 0.50 और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम सोल्व करने के लिए कितनी लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये एक पॉइंट इस साइड लग जाएगा, दैट इज 5 न्यूटन, 5.0 न्यूटन, ये आ गया अपने पास में फोर्स। अब यही फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या कहता है अपने पास में, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो स्ट्रिंग का फोर्स होगा, स्ट्रिंग फोर्स, वो भी क्या रहेगा, 5.0 न्यूटन ही रहेगा, दैट इज F1 की भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये था अपने पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।